चंदा देते हैं कि उनका भी उद्योग लगे, इंडस्ट्री बड़ी लगे, जिससे आम गरीब को रोजगार मिले। इसलिए उद्योगपति माध्यम है सरकार के बीच में। वैसे तो कायदे से सार्वजनिक होना चाहिए, मगर राजनीति ऐसी हो गई है कि मतलब इसको सार्वजनिक करते नहीं है, क्योंकि जो जितनी भी ब्लैक मनी होती है वो अधिकतर देखा गया है कि चुनाव में ही लगाई जाती है, इसलिए वो सार्वजनिक करने से डरते हैं। वो तो दिखती बात है, उद्योगपति अपने फायदे के लिए देते हैं, जिससे पार्टी का भी भला हो और उनका भी भला हो। और जब चंदा देंगे जब तो उनको अपना आगे काम करने के लिए मिलेगा। जी हुडला जी, आपने पहला चुनाव लड़ा है, विधायक बने, एक बार फिर मुबारकबाद। लेकिन आपको भी ये सब चीज़ें शब्द समझ में आए होंगे, ब्लैक मनी, चंदा, फायदा, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे मिलता है? मेरा मानना ये है, अभी बात चल रही थी कि या अभी ये नए शब्दों से कुछ रिश्तेदारी बनने लगी है। मेरा मानना ये है कि उद्योगपति का चंदा देना जिस तरह की बात चल रही है जिससे गलत है, आम आदमी का चंदा देना गलत नहीं है। मैं ये मानता हूँ जिसकी जितनी शक्ति होती है, जितना सामर्थ्य होता है, उसी के हिसाब से चंदा देता है। उद्योगपति अगर उसका किसकी शक्ति सामर्थ्य की बात कर रहे हैं? उस पॉलिटिकल पार्टी व्यापारी और व्यापारी अपनी सामर्थ्य से थोड़ी चंदा देता है, व्यापारी तो आपकी सामर्थ्य से चंदा देता है। नहीं, ऐसा हमारा मानना नहीं है। अपने सामर्थ्य में वो खुद तय करता है कि मुझे पार्टी के लिए कितना देना है। जी कई बार वैष्णव जी, राजनीतिक पार्टियां इतना दबाती है व्यापार को और व्यापारी को, उद्योग को और उद्योगपति को कि उस पूरी लॉबी को मजबूर होना पड़ता है। एक आपके नए एक्साइज रेट्स आ गई, नए आपके ऊपर से वैट लागू कर दिए, जो 4% में था उसको 14% पे ले गए। आप तो अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, आपको तो पता होगा कि एक पॉलिसी को बनवाने के लिए कितना प्रेशर आप पर आता है कि भैया इसको करवाना, तो इसका देखिए पूरी लॉबी बनानी पड़ती है, लॉबिस्ट बनाना पड़ता है। पिछली बार तो हर रोज अलग अलग संगठन नहीं, हमारा मानना ये और वो मिलके निकलता और उतना ही रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से तो जारी क्या है, अगर आदमी रजामंदी से देता है तो समझ में आती है कि वो उसको दी हुई दक्षिणा है। लेकिन जब आप किसी को प्रेशर में लेके किसी का व्यापार रोक के 4 से 14% टैक्स करके ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अत्याचार है, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के हो और चाहे आप इसको भ्रष्टाचार को कितना भी शिष्टाचार बोलते हो। नहीं, लेकिन वो ऐसा समझते हैं वैष्णव जी कि शर्मा साहब की पार्टी, हुडला साहब की पार्टी, वो जानते हैं कि जब आप जो 100 रुपये दे रहे हैं ना, तभी आप दे रहे हैं जब 1,500 रुपये कमा रहे हैं उसमें से। नहीं, आप यूं समझिए कि हमारी जो 100 रुपए की कमाई थी उसमें से जब वो हिसाब उनको पता है। 99 रुपए जब ले जाने लगे हैं, नहीं, और बाकी एक बात निश्चित देखो है, रघु जी भी मना कर रहे हैं, 99 रुपए नहीं ले जाते। हम 100 रुपया दे रहे हैं, 1,500 कमाएंगे नहीं कमाएंगे तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हमें अपनी शक्ल को मेंटेन करने के लिए, अपने व्यापार को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में व्यापार व उद्योग जगत को अपने रिलेशंस रखने ही पड़ते हैं। और उसके इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना। नहीं, गड़बड़ आप मेंटेन आप ये नहीं दबाव बनाते ये कि भाई अच्छी नीतियां बनाए सरकारें। इट इज ए अनटोल्ड सीक्रेट, जिसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मैं नहीं जानता। आप जानते हैं इसलिए तो पूछ रहे हैं, अदरवाइज आपको पूछने का प्रश्न ही नहीं पैदा मैं तो होता। इसीलिए पूछ रहा हूं कि मैं जान जाऊं कुछ। द थिंग इज कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी कंट्रीब्यूशन, उसे आप चंदा समझ लीजिए, उसको भ्रष्टाचार का पार्ट समझ लीजिए, शिष्टाचार समझ लीजिएगा। एक पार्टी के ऐसा होता है क्या बियानी साहब, आपको ज्यादा पता होगा कि आमतौर पर कोई चीफ मिनिस्टर बना, कोई प्राइम मिनिस्टर बना, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बना, कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, तो जब मिलने जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं? दक्षिणा के साथ जाते हैं, बिना दक्षिणा के जाते हैं, या सिस्टम क्या चंदे का, मुझे समझाइए थोड़ा सा। नहीं, ऐसा सिस्टम में आपको कोई भी चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकता और ना कोई इसका कोई यूनिफॉर्म फार्मूला है। द ओनली थिंग इज कि वो जैसी जैसी व्यवस्थाएं होती है, जैसी जैसी किसी की जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उस बात को यथा समय यथोचित। आपने खुद ही बताया विजय जी, मीडिया में छाया हुआ है कि लॉबिस्ट वो राडिया की तरह के लोग बाग आ गए, तो हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि अपनी बात मनवाने के लिए कौन से किस राडिया बनाना है और किसको नहीं बनाना। जी, ये लॉबिस्ट से भी फायदा हुआ थोड़ा सा कि अब आपको डायरेक्ट इसमें नहीं। अब अभी ये जो किसी टाइम में कोई लॉबिस्ट का खेल था, अभी तो इस बात के अंदर मैं इत्फाक नहीं रखता, कोई भी लॉबिंग करने वाला नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, उनके नेताओं के साथ में व्यापार व उद्योग जगत वाले सीधा अपना कम्युनिकेशन करने में सक्षम है। एंड आई थिंक कोई लॉबिस्ट अगर प्ले करता है तो उसका कुछ हिस्सा वो ले जाता है। एक और हिस्सा बढ़ गया। इस बात को पॉलिटिकल लीडर्स भी समझते हैं कि मेरे को एक ला रहा है तो सवा लेके आ रहा होगा, एक हिस्सा और बढ़ गया। तो आजकल यही वजह है कि जो बिजनेस में जो लोग हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में लोग हैं, वो खुद ही सीधे सीधे डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने लग गए हैं कि ये झंझट ही खत्म किया जाए। ऑफ कोर्स, अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी व्यापार और उद्योग जगत पे डिपेंड करती है, और अगर उनको
ईयर मार्क कर दिया जाए कि 25, 30, 40% व्यापार व उद्योग जगत की सीटें रिजर्व रहेगी, तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ में हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसी जो है उनको भी प्रॉपरली स्ट्रेंथन किया जा सकता है जी, और वो समझा भी सकते हैं कि किस तरह की इंडस्ट्री। बिल्कुल। रघु जी, क्या आइडिया आपको ठीक लगता है कि इंडस्ट्रीज के लोग भी सीधे सीधे से आ ही जाए पॉलिटिक्स में? इंडस्ट्री के लोग वैसे ही आ रहे हैं जी। आप देखिए कि आज इंडियन लोग तो है ही। मैं तो ये कह रहा हूँ उनके लिए भी, जैसे आप महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, व्यापार उद्योग जगत के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। तो क्यों नुकसान कर रहे हो आप अपना? इसमें जब 100% ही आप ही के लोग हो तो फिर क्यों 30-40% पर आप देखिए वो आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज का अगर आप पूरा ब्रीफिंग ले लो, आज भी आप जितना परसेंट मांग रहे हो उससे ज्यादा ये लोग पॉलिटिक्स में हैं। मैं तो कह रहा हूँ 100% ही आपकी लोगों सरकार की आज की हैसियत क्या है जी। कितने कितने इनके एसेट्स हैं, कितने के आदमी हैं, उसी की वजह से वो पॉलिटिक्स में है। ऑफ कोर्स। और हर पॉलिटिकल पार्टी में है, किसी में नहीं है जी। छोटी से लेके बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये लोग हैं। हम सब इसको मान रहे हैं। इसको बदलने का तरीका केवल एक है, साफ राजनीति हो। आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है और उसके लिए चंदा हम सबसे मांगते हैं, मतलब जो देना चाहिए दे दे। लेकिन मैं ये और साफ कर दूं आपके सामने कि हमें चंदा देने के बदले में कोई भी ये अपेक्षा ना करे कि हम उनके फेवर में कोई डिसीजन लेंगे। जो देश हित में होगा वो निर्णय ये पार्टी लेगी। तो लोग तो ऐसे लोगों को कृतज्ञ बोलते हैं। हाँ ठीक है, लोग ये देश हित के लिए करे। ये एक पार्टी है जो देश के अंदर में भ्रष्टाचार आप पैसा भी ले लेंगे और ये एक पार्टी है जो व्यवस्था बदल रही है। हाँ, और सामने वाले का काम भी नहीं करेंगे। ये आप आज बदल विजय जी, मैं दोबारा कहता हूं आपको कि नहीं करेंगे, कोई व्यवस्था आपसे बदलेगी किसी का भी काम नहीं करेंगे, खाली देश हित में काम करेंगे। व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं करेंगे। सारे के सारे लोग ये देश हित में काम करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ और ये बड़ी विडंबना है। सोच अच्छा है, सोच अच्छा है, लेकिन इसकी असलियत हम भी ग्रास रूट पे काम करते हैं। हम लोग कोई बाहर से विदेश से थोड़े आए हैं, यही काम करते हैं। और आज भी मेरा मानना है कि आपके अंदर काम करने वालों से भी बेहतर लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं। परसेंटेज उनका कम है, परसेंटेज कम है लेकिन मैं कहाँ कह रहा हूँ सर, मैं मान रहा हूँ। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सारी चीजों पे आमूलचूल ओवरऑल जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो और वो सारी व्यवस्था जादू के डंडे से खत्म कर जादू से नहीं होगी सर, हो रही है। एक साल में काफी बदलाव हो गए। व्यवस्था तो जब बदलेगी, रघु जी कह रहे हैं मुश्किल काम है। आप कुछ बोलिए तो सही व्यवस्था के खिलाफ। नहीं, इसमें हम सब लोग आप चाहते हैं कि जो हो रहा है ठीक है, चुपचाप रहे? नहीं, करना चाहिए, देश हित में करना चाहिए। हर आदमी को सर कोई कॉन्क्रीट बात ऐसी बताए ना कि व्यवस्था कैसे बदली जा सकती है। वही तो बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए जैसे अभी वैष्णव जी ने भी कहा, पारिक जी ने भी कहा कि आप पार्टी चंदा नहीं ले रही, या आम आदमी से चंदा ले रही है, व्यापारियों से बीजेपी चंदा ले रही है। वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं, चंदा नहीं लेंगे। वो 10 लाख में लड़ेंगे, आप 10 करोड़ में लड़ोगे तो जीतेंगे नहीं। व्यापारियों को राजनीति में आना चाहिए, फिर उनको अगली बार समझ में आएगा। इसमें कोई ऐसा पैमाना नहीं है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति, आम आदमी से लेके बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी आदमी राजनीति में आ सकता है। लेकिन हर आदमी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश के हर नागरिक को हम किस तरह से हर तरह की सुविधा मुहैया किस तरह से हो सकती है, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। चाहे पार्टी कोई चाहिए की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे। चाहिए तो बहुत सारी बातें होती है, फिर तो वो प्रवचन के लिए हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं सुबह। हमारी भारतीय जनता पार्टी, किसी के पास अब कोई योजना नहीं है। और मतलब चाहे इस मुद्दे पे हम बात करें, किसी भी राजनीतिक दल के पास, चाहे कोई नए हो चाहे पुराने हो, इस बात का कि सोच कि हम लोग इसको कैसे खत्म करें और आगे से ये भ्रष्टाचार और नहीं बढ़े, या राजनीतिक पार्टी कम खर्चे पे काम करने लग जाए, इस तरफ सोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा वो तो लगेगा, ऐसा बोल के नहीं बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। आपका जो इसका एक दर्शक को ले लें, रुल्ला साहब, जैन साहब है, एलसी जैन साहब जयपुर से। जैन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? त्रिवेदी साहब नमस्कार। जो है आप मुझे मंच देते हैं, अच्छा है। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो भ्रष्टाचार की जड़ ये जो है पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और ये इसको जो है ये देने वाले, चंदा देने वाले जो है ना, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। ये अगर मान लो 1 लाख रुपया देते हैं तो कम से कम नहीं 1 करोड़ कमाने के लिए जो है ना, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है ये इनके पास जी। तो अच्छा, ये नया शब्द जैन साहब ने लिया है। एक्चुअली जो है इनको जो है किसी तरह का चंदा देने पे ही रोक लगनी चाहिए पूरी, मेरे ख्याल से। तो जी बहुत बहुत जैन साहब, हम लोग व्यापार करके बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, सरकार को रेवेन्यू देते हैं, और उसको अगर हम सिस्टम से नहीं चलाएंगे तो बेरोजगारी इतनी फैल जाएगी और व्यापार नहीं होगा और गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं होगी, तो काम कैसे चलेगा? आटे में नमक डालो तो वहाँ तक तो ठीक है, मतलब आटे में नमक तो आप इत्तेफाक करते हैं ना। अब ये डिपेंड करता है मैं कितना ज्यादा नमक खाऊं और कितना कम खाऊं। आटा कितना ले रखा, आटा कितना ले रखा, उस पर डिपेंड करता है। उल्टी जो है और कितना जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चर्चा जारी रखेंगे और जैन साहब ने एक नया शब्द दिया है कि डोनेशन नहीं इन्वेस्टमेंट है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारा खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है, तुरंत लौट कर आते हैं। देखिए, आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल डोनेशन की, और हमने सवाल पूछा था कि क्या राजनीतिक दलों को चंदा देना भ्रष्टाचार है। जनता की राय है, 80% लोग मानते हैं हाँ। 80% लोग जो दर्शक हैं हमारे, और जिन लोगों ने हमारे को फेसबुक पर या ट्विटर पर जवाब भेजा है, उनमें से 80% लोगों का मानना है कि राजनीतिक दलों को चंदा देना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, इसको यूँ समझ लें। बियानी साहब, जैन साहब जैसे कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जड़ या पॉलिटिकल लीडर्स को करप्ट करने की वजह आप हैं, और उन्होंने कहा डोनेशन को इन्वेस्टमेंट। एक शब्द और जोड़ा उन्होंने कि नमक की तरह से ही करिए, आटे में नमक खटाए। क्या है अब आपकी राय? क्योंकि आप जिस दिन खड़े हो जाएंगे उस दिन ये करप्शन खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स, अगर देने वाला देने को तैयार नहीं हो और काम करवाने के लिए हमारे संगठन अगर कमर कस ले तो इस पे पाबंदी लग सकती है जी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कमर कसने वाले लोग तो नीचे के तबके के हैं जी। ये बहुत अच्छी जो बात। ऊपर के लोग बाग हैं। अंबानी जी को मैं ये कहूँ कि आप कमर कस लो तो वो कहेंगे तो दूर रहे यार, मेरा काम चलने दे। कमर कसने वाले लोग नीचे वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बात जो है वो ऊपर से अगर शुरू हो, वहां से देने वाले अगर बंद कर दें, मोटे अमाउंट भी वही लोग देते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, और वो हर पार्टी के साथ में डील करते हैं। हम नीचे वाले जो लोग हैं, जो कमर कसने वाले, जो यूनिटी से किसी चीज़ को मॉब के रूप में आकर के रुकवा सकते हैं, वो लोग तो उनकी बात जो है वो नक्कार खाने में तूती की जैसे है। तो जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि अगर हमें चंदे के ऊपर रोक लगानी है तो पॉलिसीज के अंदर सिस्टमाइज किया जाए। किसी भी पॉलिसी से कोई चीज को बदलने और नहीं बदलने की बात, कई बार तो चंदा हम लोग नेशनल पॉलिसी की बात कर रहा था, वो मैं यही कर रहा था, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए कोई नेशनल एजेंडा, नेशनल पॉलिसी वहां से डिसाइड हो जाए और पॉलिटिकल पार्टीज उसके फॉलो करने का ही काम करें। बियानी साहब, लेकिन कई बार तो चंदा पॉलिसी तो बड़ा काम होता है जिसका हम लोग बार बार कहते हैं कि पॉलिसी इस पर असर डालते हैं, लेकिन आप तो दोस्ती करने के लिए भी, कि आपको अच्छा लगे रघु शर्मा जी के साथ फोटो मेरी रहे ड्राइंग रूम में, इसके लिए भी चंदा देते हैं। डिनर के लिए पैसा दे रहे हैं, चाय के लिए पैसा। देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं ये कुछ लोगों तक तो सीमित है। हर व्यक्ति को रघु शर्मा जी के साथ की फोटो अपने ड्राइंग रूम में, आप ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं, रघु शर्मा जी मुख्यमंत्री जी जो भी बहुत सारे व्यापारियों को, 5-6 करोड़ व्यापारियों के तो ड्राइंग रूम ही नहीं है जी। आप उनके ड्राइंग रूम में फोटो लगाने की बात कहाँ कर रहे हैं जी? ड्राइंग रूम तो कुछ लोगों के पास में है जिनके अंदर फोटो लगाने की बात। मैंने तो सुना कि ड्राइंग रूम्स में फ्रेम लगे हुए होते हैं, उसमें फोटो बदलते रहते हैं। आप बदलते रहते हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, कभी रघु शर्मा जी की लगानी है, कभी उल्ला जी की लगानी है। 5,000 करोड़ भी व्यापारी कमा ले, लेकिन पुलिस का एक सिपाही जाके उसकी इज्जत बिगाड़ देता है, उससे सुरक्षा कौन करेगा? जो सिस्टम में बैठा हुआ है। इस बात का इसलिए आप इसको इनकार नहीं कर सकते। वैसे क्या है विजय जी, हमारे को जब हम लोग भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं, हमारे को कहीं ना कहीं इसको जहाँ ऑनेस्ट आदमी डिसीजन लेता है उस पर भी मीडिया, राजनीतिक दूसरे दल और वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जो ईमानदारी से लिए हुए निर्णय हैं उस पर भी जब उंगली रखने लग जाएंगे, जैन साहब की तरह लोग बोलेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उद्योगपति को 100 एकड़ जमीन नहीं दोगे तो वो वहाँ उद्योग नहीं लगाएगा, और वो अगर आपने रियायती आरक्षित दर से थोड़ा सा कम पे दे दिया तो आपने सारा हवा कर दिया भ्रष्टाचार का। सर, वो तो सारी एग्रीकल्चर लैंड आप ही के नाम कर दी। अब तो सभी भूमि जो है तो वैष्णव जी की है। तो आप सोच के ही रखें अब गोपाल का जमाना चला कि अब तो व्यापार उद्योग को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं राजनेता अगर ऑनेस्ट डिसीजन लेते हैं तो उसके ऊपर हमारे को आक्षेप लगाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। एक प्रश्न आपसे ये है कि आप बताइए इसके अंदर मीडिया का क्या रोल है? मीडिया इसके ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। व्हाई डोंट मीडिया कम फॉरवर्ड एंड से कि आपको भ्रष्टाचार रोकना ही है? हम तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। क्या खाली व्यापार और उद्योग जगत ही भ्रष्टाचार के लिए रेस्पॉन्सिबल है जी? मीडिया नहीं है? नहीं, दोनों लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। सभी लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। मीडिया का उदय कैसे होता है, यस, इस पे भी चर्चा करनी है। करनी चाहिए ना करनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार है। कोई बात नहीं है। डोनेशंस पर आप चाहे कितनी बंदी ला लीजिए, जब तक आप कूपन्स के माध्यम से पैसा लेते रहेंगे 90%, 80%, तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि ब्लैक मनी आ रहा है। सबसे अच्छा तरीका है ट्रांसपेरेंसी। अब 20,000 रुपए से कम के नाम पर सारा करोड़ों रुपए का चंदा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बीएसपी का मैं हिसाब देख
देख रहा हूँ 308 करोड़ रुपए का चंदा है और वो कह रहे हैं हमें 20,000 से ज्यादा कोई चंदा नहीं मिला। जो दलितों की पार्टी हो उसको 308 करोड़ रुपए का चंदा मिल रहा हो कार्यकर्ताओं से। इलेक्शन कमीशन मैंडेट करता है 20,000 से अधिक पैसा आप दिखाइए। हमारी पार्टी इकलौती पार्टी है जो 100 रुपए हो तो भी दिखाती है। हम वॉलंटरी डिस्कोर्स करते हैं, तो ये अन्य पार्टी क्यों नहीं करती? हम लोग खुद आटे कंडे आने को तैयार है, बाकी पार्टी क्यों नहीं आती? आपने जो ये नई सिस्टम चालू किया जो अमेरिका में ज्यादातर है, जैसे कि अभी चाय के लिए आप पैसा ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, डिनर के लिए भी आपने 15,000 रुपए का तय किया है कि केजरीवाल जी के साथ डिनर करें तो 15,000 रुपए में, और योगेंद्र यादव के साथ कॉफी पिए तो 5,000 रुपए में। तो ये सिस्टम जो है वो कैसा आपको लग रहा है? विजय जी, आपने पूछा पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हम लोगों से 10-10 रुपए 100 रुपए मांग रहे हैं, उससे काम नहीं मजबूर करके आज मैं केजरीवाल जी के साथ खाना खाने की इच्छा रखूं, मेरी तो मजबूरी है, मैं 20,000 दूं। जी ये अच्छी बात है। खाना खाने मेरी बात सुनिए, पूरी बात कर लीजिए मुझे। आप केजरीवाल की बात पूरी कर लूं मैं। केजरीवाल जी के साथ में खाना खाने की आपकी इच्छा है क्योंकि आप उसका रिस्पेक्ट करते हो, उसका पैसा दे रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप पैसा देकर के उसके बदले में अपने फेवर में कोई डिसीजंस लो, आप कोई जमीन सस्ते दाम में कराओ, आप जो गैस का दाम है वो $1 से लेकर $8 कराओ, ये गलत है। भ्रष्टाचार वो है। यदि आप सम्मान करते हो किसी व्यक्ति का और उसे मिलने जाने के लिए 10,000 रुपए देते हो, ये बड़ी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है मेरी। सम्मान अगर इस भारत देश में अगर पैसे से होने लग गया तो फिर ये संस्कार कहाँ बचेंगे? नहीं, और जैसे केजरीवाल जी के साथ 15,000 रुपए में डिनर करने की बात है और दूसरे लोगों के साथ 5,000 चाय पीने की बात है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली चाय पीजिए, सब जाकर मिली ना। बात बताऊं सर, ऐसा है विजय जी, जो अरविंद से मिलना मुश्किल नहीं है। आप मुंबई में थे, रास्ते पर थे, दिल्ली में रास्ते पर थे, जयपुर में आएंगे रास्ते पर रहेंगे, कोई भी जाकर के इतना नहीं। आप इतनी चीज तो हमेशा समझ लो कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे बिल्कुल अलग अलग चीजें। ये जो बोल रहे हैं पर्दे के आगे की बात बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो हम सब समझ रहे हैं। मैंने अखबारों में, वेबसाइट पे, इस पार्टी की वेबसाइट पे देखा कि साहब आप 100 के साइन लाओ, फिर आपको टिकट के लिए आवेदन करेंगे। एक एक शहर से 100 150 आवेदन गए और अब पता चल रहा है कि कोई डॉक्टर साहब अपने अस्पताल छोड़ के आ रहे हैं, उसको टिकट देंगे। तो वो 150 लोग कहाँ गए? उनमें से किसने में रायशुमारी हुई? कुछ लोगों ने टिकट छोड़ भी दिए। ऐसा कैसा दिल्ली के अंदर भी हुआ है, पार्टी दिल्ली में भी हुआ है, जयपुर ग्रामीण में भी जयपुर के अंदर में। तो ये सब कांड किस बात पे सौदा हुआ? ये किस चीज से सौदा हुआ? क्या वो इतने पॉपुलर हो गए नौकरी करते करते कि कार्यकर्ताओं की भी छूट गई? कुल 63 आदमी इसको स्वीकार करना चाहिए। पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की क्या कहानी है? नहीं, वैष्णव जी बात समझ रहा हूँ मैं, पता नहीं, मुझे लग रहा है वैष्णव जी व्यापार मंडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बीजेपी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 63 लोगों ने आवेदन किया है। सुनिए मेरी बात, नाम ही नहीं लिया। नहीं, मेरी बात सुनिए पूरी। 63 लोगों ने आवेदन किया है। ऐसा आरोप हम पर कांग्रेस बीजेपी ने लगाया। आप ये जानते हो कि कांग्रेस आपकी पार्टी के आरोप लगाने लगे हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो भी तारीफ करते हैं ऐसे आदमी को लेकर आया। आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगाने लगते हैं। जब केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे तो साधारण कार में चलते थे, आपने देखा होगा कितना तेजी से बदलाव आया है। वो अब हेलीकॉप्टर और प्लेन में चलने लगे, वो भी चार्टर प्लेन में चलने लगे। ये बदलाव थे, उसका एक्सप्रेशन दिया था। चार्टर प्लेन स्पॉन्सर था इंडिया टुडे से। इंडिया टुडे वो आयोजकों का प्लेन था जी, और उसका कारण बताया गया था। लेकिन इसका जवाब दूं पहले मैं। जो हमने कंडीशन रखी थी 100 लोग सिटीजन लाओ, वो सबसे मांगे गए थे। जितने उन्होंने दिए उसके अंदर वीरेंद्र सिंह भी है, जिनका नाम ये ले रहे हैं डॉक्टर साहब का, उन्होंने ही अप्लाई किया। अब इसकी जानकारी इनको मुझे नहीं है। मतलब ये समस्या ऐसी है कि हम लोग जब बायस्ड होते हैं तो हम निर्णय खुद कर लेते हैं कि साहब ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। वो दिल्ली प्रूव करना चाहते हैं कि सही है। दिल्ली में जो है आगे सर अशोक अग्रवाल जी छोड़कर गए पार्टी, इसीलिए छोड़कर गए कि आशुतोष जी ने भी दिए होंगे कि 100 के साइन करा के आशुतोष जी ने दिए होंगे। जयपुर के कार्यकर्ता हमारे जो है, उन कार्यकर्ता साथ में बाकायदा मीटिंग हुई है। यूनानिमसली उन्होंने जो नाम दिया था वो नाम उन्होंने प्रपोज किया है, तो वो अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है। तो इसलिए क्या है कि बाहर रह करके केवल बायस होकर के किसी एक पार्टी फेवर करने के लिए ऐसी बात करना, मुझे लगता है कि एक पद पर रहते शोभा देता नहीं। जी आप किसी आखिरी बात आपसे शर्मा जी से, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने का कोई छोटा रास्ता है, तरीका है, या आप चाहते पहल करना चाहते हैं? इसमें सबसे बड़ी पहल एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जो चंदा 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो, उस हर व्यक्ति का नाम होना चाहिए। उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर पार्टी सूचना करे कि हमें फला व्यक्ति से इतना पार्टी में भी आप ये बोलेंगे बात? हाँ, बात करेंगे। देखो वैसे क्या है, अगर जन संगठन और व्यापारिक संगठन जब जहाँ भी मजबूत होंगे वहाँ भ्रष्टाचार कम होगा। राजनीतिक दल जहाँ मजबूत होंगे वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई ये है कि ये तो राजनाथ सिंह नहीं है, मैं सोनिया गांधी नहीं। इसलिए इसका जवाब तो शीर्ष स्तर पे से दिया जा सकता है, और आप भी केजरीवाल जी नहीं हो। इसलिए देखिए, जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय जो मैं दे सकता हूँ वो यही है कि ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा बढ़ेगी एग्जैक्टली यही बात है। और हम भी किया जाए, मुकेश अंबानी नहीं है, इसलिए इसको सार्वजनिक स्तर पर नीचे से
जोड़ करके शुरू किया जाए। लेकिन एक बहस शुरू होगी तो मीडिया शुड आल्सो कोऑपरेट। पारदर्शिता हो, कम से कम पारदर्शिता इंपॉर्टेंट है। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी इस बात जो पारदर्शिता भी और थोड़ा दबाव कम बनाओ। नहीं, पारदर्शिता मैं नहीं देखो। समझता जैसे वैष्णव बयानी कह जी रहे- पर है ना, थोड़ा दबाव कम रखो नहीं, आप। ऐसा कोई भी पार्टी राजनीतिक कोई सी भी पार्टी किसी भी व्यापारी पे या चंदा देने वाले पे कभी मैं नहीं समझता कोई दबाव। चंदा देखो देने साहब, वाला- व्यापारी तो चंदा दे करके भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है और सरकार को चलवाता है। चलिए, अब इन बातों में कोई सार नहीं है कि कौन दबाव क्रिएट करता है और कौन नहीं करता है, हाँ। और व्यापारी की क्या इच्छा होती है, बदले में उसको कितना फायदा होता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे आप चर्चा करना चर्चा चाहो तो करना उसमें कोई बेकार है अर्थ और नहीं एंडलेस होगा, एंडलेस होगा। कोई मतलब नहीं। लेकिन रास्ता कोई है कि नहीं है? इसका उम्मीद है आपको? देखिए मेरी बात सुनिए, ये इसका रास्ता तो पूरे राष्ट्रव्यापी एक बहस के बाद निकल सकता है, वरना तो कतई नहीं निकलेगा। मैं आपको चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। निकल ही नहीं। बिग फाइट में आप लोगों ने हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा ज्ञानवर्धन किया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिग फाइट में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए, खुश रहिए।